बड़ी खबर की इस समय की अगली वॉर ब्रेकिंग। सऊदी अरब में ईरान के हमले नाकाम हुए हैं। सऊदी अरब में ईरान के हमले नाकाम किए गए। रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है सऊदी अरब के कि ईरान के ड्रोन को मार गिराने का वो दावा कर रखे हैं। उनके अनुसार पूर्वी इलाके में जिस तरह से यहाँ पर ड्रोन नजर आए थे तो यहाँ लगातार एक्टिविटीज नजर आई और दावा किया जा रहा है कि पूर्वी इलाके में 3 ड्रोन सऊदी अरब की तरफ से मार गिराए गए हैं। ये ड्रोन थे ईरान के। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये कहा जाए कि लगातार सऊदी अरब में ईरान बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है और इसी मंशा के साथ में ईरान ने फिर से ड्रोन दागे, लेकिन वो ड्रोन ये हमले को अंजाम दे पाते उसके पहले ही पूर्वी इलाके में 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये सऊदी अरब के मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 3 ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। जंग सिर्फ मिसाइलों के धमाकों तक सीमित नजर नहीं आ रही, दुनिया की तिजोरी पर सीधा प्रहार कर रही है। एक तरफ ईरान और इजरायल का महायुद्ध तो दूसरी तरफ है दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर कब्जे की जंग। तेल की कीमतें $103 प्रति बैरल के पार जा चुकी है और खाड़ी के वो देश जिनके रईसी की मिसाल पूरी दुनिया देती थी आज मंदी के मुहाने पर है। क्या सऊदी अरब और यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को इस बारूद से बचा पाएंगे? क्या पर्यटन और रियल एस्टेट का चमकता हुआ दुबई अब खंडरों के डर से सहमा हुआ है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो खौफ और खजाने की इसी खतरनाक खेल का पर्दाफाश करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस है। दुनिया के कुल तेल निर्यात का 5वां हिस्सा इसी पतली सी समुद्री पट्टी से होकर गुजरता है, लेकिन आज यहाँ आवाजाही रुकी है। ईरान की धमकियों और अमेरिकी युद्धपोतों की गश्त के बीच तेल का बाजार आग बबूला है। ब्रेंट क्रूड ने $103 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उछाल सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में मचे हाहाकार का संकेत है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया के गैस और पेट्रोल पंप पर ताले लग सकते हैं। इस महासंकट के बीच कतर और कुवैत तो 14% की गिरावट तक देख रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई की स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर बताई जा रही है। अनुमान है कि सऊदी अरब की जीडीपी में 3% और यूएई में 5% की गिरावट आ सकती है। आखिर ये राहत क्यों? वजह है प्लान बी। सऊदी अरब और यूएई के पास हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से तेल निर्यात करने की क्षमता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रास्ते काफी होंगे? तेल की बढ़ी कीमतें इन्हें थोड़ा मुनाफा तो दे रही है, लेकिन युद्ध का साया इनके विजन 2030 पर ग्रहण लगा रहा है। खाड़ी देशों ने पिछले कुछ सालों में अपनी पहचान सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रखी। पर्यटन, रियल एस्टेट और विदेशी निवेश से इन देशों ने आसमान छुआ है, लेकिन युद्ध की एक भी मिसाइल निवेशकों का भरोसा तोड़ने के लिए काफी है। दुबई के आलीशान होटल और बड़े प्रोजेक्ट्स अब अनिश्चितता के घेरे में है। अगर ये संघर्ष लंबा चला तो पर्यटकों की भीड़ गायब हो जाएगी और बड़े प्रोजेक्ट्स फाइलों में दब जाएंगे। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि फिलहाल बॉन्ड मार्केट शांत है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। ये जंग अब उस मोड़ पर है जहां हर बैरल तेल की कीमत इंसानी खून से चुकाई जा रही है। अगर हालात जल्दी नहीं संभले तो खाड़ी देशों का ये आर्थिक विकास कई साल पीछे चला जाएगा। क्या खाड़ी के सुल्तान अपनी अर्थव्यवस्था को इस आग से बचा पाएंगे या फिर $103 का ये क्रूड ऑयल पूरी दुनिया को कंगाली की ओर ले जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। वॉर ब्रेकिंग ईरानी हमले से
अब खाड़ी लाचार नजर आती है। जी हां, लगातार जिस तरह से बड़े हमले हो रहे हैं, खाड़ी देशों में ईरान पर हमले का डर लगातार यहां पर बरकरार है, क्योंकि जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, ईरान उन पर बड़े हमले कर रहा है। अब खाड़ी देशों को पलटवार की चिंता है। खाड़ी देशों को यह चिंता है कि उन्होंने अब अमेरिका और इजराइल का साथ तो दिया, अमेरिका को यह कहा जाए कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया ईरान पर हमले के लिए, और ईरान इसी बात को लेकर नाराज है, बौखलाया हुआ है, और बौखलाहट में मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर, खाड़ी देशों पर ईरान कर रहा है लगातार बड़े हमले। सऊदी अरब से लेकर यूएई, कतर, कुवैत तक हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन यहां पर नजर आती हैं। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं E-2D विमान, और एक या दो नहीं, दरअसल 5 E-2D हॉकाई एयरबोर्न विमान तैनात किए गए हैं। ये दरअसल उस तरह के विमान है जो हवा में उड़ते निगरानी और कमांड सेंटर्स एक तरह से होते हैं। E-2D विमान अपने आप में कई खासियतों को समेटे हुए हैं। ईरान की निगरानी के लिए दरअसल इन्हें तैनात किया गया है। ईरान की हर हलचल पर नजर है, ईरान के हर मूवमेंट पर नजर है, और यही वजह है कि कई बड़े हमले लगातार इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, जिसमें टॉप लीडरशिप, चाहे बात यहाँ पर नेताओं की हो या अधिकारियों की, उन पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। और अब E-2D हॉकाई एयरबोर्न विमान तैनात किए गए। 5 E-2D हॉकाई विमान लगातार ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं और उस पर कर रहे हैं निगरानी। मिडिल ईस्ट की जंग में अब वो मोड़ आ गया जहां पर गोलियों और मिसाइलों से ज्यादा शब्दों के घाव गहरे हो रहे हैं। ईरान अकेला इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े और छोटे शैतानों से लोहा ले रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि जिन मुस्लिम मुल्कों को ईरान अपना भाई समझता रहा, आज वही पीठ फेर कर खड़े हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने अब दुनिया भर के मुसलमानों को एक खुला खत लिखा। ये खत नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के ज़मीर को झंझोड़ने वाला एक ऐसा आईना है जिसने पूरी इस्लामिक उस उम्मा को कटघरे में खड़ा कर दिया। लारिजानी ने पूछा कि अगर तुम मुसलमान की पुकार नहीं सुन सकते तो तुम कैसे मुसलमान हो? ईरान आज अकेला है लेकिन डटा हुआ है। अली लारिजानी के पत्र का पहला पन्ना उस धोखे की दास्तान सुनाता है जो बातचीत की आड़ में ईरान के साथ हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की इस्लामिक क्रांति के महान नेताओं और बेगुनाह नागरिकों को शहीद कर दिया। लारिजानी सवाल उठाते हैं कि जब ईरान पर यह धोखे भरा आक्रमण हो रहा था तब खाड़ी की इस्लामिक सरकारें कहां थी? सिवाय एक दो देशों के किसी ने भी ईरान की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन लारिजानी साफ कहते हैं दुश्मन आज रणनीतिक गतिरोध में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ईरानी संकल्प के इस जाल से कैसे निकले। पत्र का तीसरा और सबसे तीखा पॉइंट पैगंबर मोहम्मद की वो शिक्षा। लारिजानी ने दुनिया के मुसलमानों को याद दिलाया कि पैगंबर ने कहा था अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। ईरान आज पुकार रहा है लेकिन इस्लामिक सरकारें चुप्पी साधे बैठी है। कुछ देशों ने तो ये तक कह दिया कि ईरान उनका शत्रु है क्योंकि उसने उनके यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। लारिजानी का जवाब पत्थर की लकीर जैसा है। क्या हम तब भी चुप बैठे रहे जब तुम्हारे ही मुल्क में बने अमेरिकी अड्डों से हम पर मिसाइलें दागी जा रही है? अब फैसला दुनिया के मुसलमानों को करना है कि वो अमेरिका इजराइल के साथ है या प्रतिरोध की शक्तियों के साथ। लारिजानी ने खाड़ी देशों को चेताया है अमेरिका कभी तुम्हारा वफादार नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं जब इजराइल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। ईरान का इरादा किसी पर प्रभुत्व जमाना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास है। खत के आखिरी हिस्से में लारिजानी ने इस्लामी उम्मा की एकता की बात कही है। उनका कहना है कि अगर सब एक हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत
मुसलमानों की स्वतंत्रता और तरक्की को रोक नहीं सकती। ये पत्र सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि उन मुस्लिम देशों को अल्टीमेटम है जो आज ट्रंप और नेतन्याहू की गोद में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अली लारिजानी का ये खत मुस्लिम दुनिया में एक वैचारिक तूफान ले आया है। एक तरफ ईरान के लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ खाड़ी के सुल्तान खामोश हैं। सवाल ये है कि क्या ये खत मुस्लिम देशों की नींद उड़ा पाएगा या फिर बड़े और छोटे शैतानों की ये जोड़ी मिडल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा अटैक हुआ है। जी हाँ, ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। कत्यूशा रॉकेट से इस हमले को अंजाम दिया गया। लगातार ताबड़तोड़ बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इराक में एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम ईरान की तरफ से दिया गया। पहले एयरबेस पर हमले किए गए और दूतावास पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया और यही देखिए तस्वीरें, दूर से ही यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लपटों का आलम नजर आता है और कुछ नहीं। और यही धुएं का गुबार अब चारों तरफ चीख चीख कर यहाँ के हालात को बयां करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जंग को लेकर अब यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है, वॉर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका के हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये बड़ा दावा अब अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के हजारों मिलिट्री टारगेट्स तबाह हो चुके हैं, यूएस का कहना है, और उसकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। ये बताया गया कि अमेरिका के हमलों में ईरान के जो अलग अलग मिलिट्री बेसिस थे, मिलिट्री टारगेट्स थे, हथियारों के जखीरे थे, वो सब तबाह हो चुके हैं और इनके साथ में जो टॉप लीडरशिप है उसे भी भारी नुकसान पहुंचा। आईआरजीसी के कमांडर से लेकर आयतुल्ला अली खामनेई और उनकी तमाम टॉप लीडरशिप को इन हमलों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और खबर आपको बताते हैं, कूटनीति मोर्चे पर अब डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ चुके हैं। बड़े हमलों की भरी ही वो बात कर रहे हो, लेकिन असल में कूटनीतिक मोर्चे पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अकेले मौजूद नजर आते हैं। जो साथी थे, मित्र देश थे, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने की बात कही थी। नाटो ने अब सीधे सीधे इनकार कर दिया है। नाटो देश जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, वो क्लियर कट इनकार कर चुके हैं। तो ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया भी एक तरह से किनारा कर रखे हैं, नकार चुके हैं मिडिल ईस्ट की इस जंग में हॉर्मुज को लेकर, अपने युद्धपोत भेजने को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा जाए कि पूरी तरह से अलग थलग है। पहले उनको लग रहा था कि अमेरिका तो सर्वे सर्वा है, वो जो चाहे, जिस देश को चाहे घुटनों पर ला सकता है, और यही वजह है कि नाटो पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। प्रस्ताव दिया कि हॉर्मुज में युद्धपोत भेजो और ईरान को खत्म कर दो, लेकिन नाटो कंट्रीज ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये लड़ाई इजराइल की थी, अमेरिका ने उसमें आग में घी का काम किया, लेकिन नाटो ऐसा नहीं करेगा। यही वजह है जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया अब सब अमेरिका का साथ देने से इनकार कर चुके हैं। तो इस बीच बड़ी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को एक तरह से चेतावनी दी है और ये कहा जाए कि औकात दिखा दी। हमने नाटो पर $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। नाटो के सैन्य खर्च में हमने 65 से 70% का खर्चा किया, जो कि एक तरह से हिस्सा अमेरिका का है। इसीलिए अमेरिका को नाटो के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें अब इन देशों के बारे में विचार करना होगा। जब ये कहा जाए कि नाटो देशों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकराया तो अमेरिका बौखला चुका है। अमेरिका ने कहा है कि हमने नाटो पर $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं। नाटो की सैन्य खर्च में अमेरिका का 65 से 70% तक का हिस्सा है और जब वक्त आया तो अमेरिका को ही ठेंगा दिखा दिया इन नाटो कंट्रीज ने। और यही वजह है कि अब अमेरिका कह रहा है कि नाटो के बारे में अब सोचने की जरूरत है, इन देशों के बारे में विचार करना होगा जिसने सीधे सीधे अमेरिका को कह दिया है NO, वो इस जंग में अपने हथियारों को शामिल नहीं करेंगे। तो नाटो देशों पर फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। नाटो के इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब आग बबूला हो चुके हैं। अमेरिका का साथ दो, नहीं तो भुगतोगे, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज पर
मदद ना मिलने से अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो चुके हैं। हॉर्मुज़ पर अमेरिका ने दरअसल मदद मांगी। ट्रंप के प्रस्ताव पर नाटो देशों ने आनाकानी की और सीधे सीधे इनकार कर दिया और ये कहा जाए आनाकानी डोनाल्ड ट्रंप को अब परेशान कर रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अकेले खड़े हो चुके हैं। अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है और उसके अपने साथी भी अब ईरान पर हमले या ईरान को खत्म करने पर अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका अब आग बबूला है, लगातार गुस्सा दिखा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल का भी ईरान पर हमला तेज हो चुका है। हमलों के बीच में इजराइल भी पलटवार कर रहा है। अब स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया है। तेहरान में तराश स्पेस सेंटर को इजराइल ने निशाना बनाया और ध्वस्त किया। अब आप ये मान के चलिए कि कई हजार रिहायशी इमारतें, कई हेरिटेज स्थान और अब स्पेस रिसर्च सेंटर को भी खत्म करने पर आमादा नजर आता है इजराइल। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो ड्रोन इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस ईरान के हालात को दर्शाती हुई, इजराइल के हमलों को दर्शाती हुई, कैसे रिसर्च सेंटर को निशाना बनाकर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और अब अमेरिका जिस तरह से लगातार ये कहा जाए चौधरी बनने की कोशिश करता रहा है, सवाल ये कि क्या अमेरिका का सुपर पावर वाला ताज छिनने वाला है? क्या ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना से ही वॉशिंगटन में हड़कंप है? 2 हफ्ते से ज्यादा की जंग और अमेरिका चारों खाने चढ़ा। ईरान ने सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि डॉलर की रीढ़ पर प्रहार किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपना हथियार बनाकर तेहरान ने ऐसी चाल चली कि अब ट्रंप भी घुटने टेकने पर मजबूर हो सकते हैं। ईरान की शर्त सीधे तौर पर चीन को सुपर पावर बनाने की पटकथा है। क्या डॉलर का अंत शुरू हो चुका है? क्या दुनिया युआन के आगे झुकी है? फरवरी को जो जंग एक औपचारिकता लग रही थी, वो अब अमेरिका के लिए अस्तित्व का संकट बन चुकी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का चाबी ताला अपने हाथ में ले लिया। ग्लोबल ऑयल और गैस की धमनियां कहे जाने वाले इस समुद्री रास्ते को बंद कर ईरान ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कच्चे तेल के दाम आसमान छू रखे हैं। और अमेरिका के अपने सहयोगी देश भी ट्रंप के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ चुके हैं। ईरान ने अमेरिका को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए अपनी सबसे घातक चाल चली। तेहरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ से वही तेल टैंकर गुजरेंगे जो डॉलर को गुड बाय कहेंगे। शर्त एक ही है, तेल का व्यापार अब अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन में होगा। सोचिए अगर दुनिया का तेल कारोबार डॉलर से बाहर निकलकर युआन में होने लगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आखिर क्या होगा? ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि डॉलर की बादशाहत पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक है। सवाल ये, क्या ट्रंप इस आर्थिक तबाही को देख पा रहे हैं? हथियार हार रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं और अब अर्थव्यवस्था भी दांव पर है। ये ईरान की सोची समझी रणनीति है। एक तीर से 2 निशाने, अमेरिका को जमीन पर चोट देना और चीन को ग्लोबल मार्केट में किंग बनाना। क्या अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए अब हॉर्मुज़ में बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा या फिर अपनी हार स्वीकार कर पीछे हटेगा? चीन के लिए ये मौका सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसा है। एक तरफ उसका दोस्त ईरान अमेरिका को धूल चटा रहा है तो दूसरी तरफ युआन वैश्विक मुद्रा बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। ट्रंप के लिए चुनौती सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि उनका अपना ही इकोनॉमिक साम्राज्य है जो अब रेत की तरह डह रहा है। अरब के देश खामोश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डॉलर गया तो उनका रसूख भी चला जाएगा। ईरान ने न सिर्फ हॉर्मुज़ को बंद किया बल्कि अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी का भी गला घोट दिया है। 2 हफ्ते से ज्यादा की जंग में ईरान ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ बारूद से लड़ रहा है बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी उसने बाजी मार ली है। क्या ट्रंप इस जाल से निकल पाएंगे या फिर डॉलर के ढहते स्तंभों के नीचे अमेरिका दब जाएगा? मिडिल ईस्ट के लिए हॉर्मुज़ से उठी ये चिंगारी अब ग्लोबल इकोनॉमी को राख करने के लिए काफी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।